हेलो लिटिल लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश एजुकेटर और आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है माहेश्वर। इसके पहले वाली क्लास में हमने चैप्टर 11 का एक्सरसाइजेस देखी थी, उनको पढ़ा था और उन्हें सॉल्व करा था। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 जिसका नाम है माहेश्वर। माहेश्वर एक फोर्ट है जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है और ये जो चैप्टर है ये आपको एक ड्रामा के रूप में दिया गया है जिसमें आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ बैठे हुए हैं और इस माहेश्वर फोर्ट के बारे में जान रहे हैं। उनकी चाची उनको इस माहेश्वर फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि किसने बनाया है, कैसे बनाया है, ये सब बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ प्लीजेंट इवनिंग। एक बहुत प्लीजेंट इवनिंग थी। प्लीजेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? नाइस, एंजॉयबल और फ्रेंडली, मतलब कि बहुत एक सुहानी शाम थी। आरव एंड अनन्या वर सिटिंग विद देयर चाची। आरव और अनन्या अपनी चाची के साथ बैठे हुए थे। दे सॉ अ पिक्चर ऑफ अ फोर्ट इन द न्यूज़पेपर। और उनने एक फोर्ट का पिक्चर देखा, किसमें? न्यूज़पेपर में। आरव ने बोला, चाची डू यू नो द नेम ऑफ दिस फोर्ट? इट लुक्स सो ग्रैंड। उसने बोला, चाची क्या आपको इस फोर्ट के बारे में पता है? ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिख रहा है। ग्रैंड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इम्प्रेसिव एंड लार्ज और इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा हो, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा हो और बहुत बड़ा हो और इम्पॉर्टेंट हो, हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। देखते हैं हमें आगे क्या दिया गया है। चाची ने रिप्लाई किया विथ अ ट्विंकल इन हर आई। चमकती आंखों से उनने उनको रिप्लाई किया। कम हेयर, सिट डाउन। इधर आओ, बैठ जाओ। वेल द फोर्ट इन द पिक्चर इज द मैजेस्टिक माहेश्वर। और उनने बताया कि जो तुम न्यूज़पेपर में एक फोर्ट की पिक्चर देख रहे हो उसका क्या नाम है? माहेश्वर। क्या नाम है स्टूडेंट्स? माहेश्वर। इट वॉज बिल्ट लॉन्ग अगो बाय क्वीन अहिल्या बाई। ये बहुत पहले की समय की बात है कि जब क्वीन अहिल्या बाई ने इस फोर्ट को बनाया था। दिस फोर्ट इज फेमस फॉर इट्स ओवर हैंगिंग बालकनीज। और ये जो फोर्ट है ये बहुत ज़्यादा जाना माना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? अपनी ओवर हैंगिंग बालकनीज के कारण। ओवर हैंगिंग बालकनीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? An overhanging balcony is an exterior enclosed or open structure that extends outwards from the wall of a building. Suppose ये फोर्ट का वॉल है, ये सपोज फोर्ट की वॉल है और ये जो बालकनी है ये थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई है, ऐसा लगता है कि ये हवा में है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ओवर हैंगिंग बालकनीज। और ये जो माहेश्वर फोर्ट है स्टूडेंट्स, ये किसके लिए जाना जाता था? अपनी ओवर हैंगिंग बालकनीज के लिए जाना जाता था। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आरव ने एक्साइट होकर बोला, बहुत खुश होकर बोला, अ क्वीन एंड हर फोर्ट। एक क्वीन, एक रानी और उसका फोर्ट। ओवर हैंगिंग बालकनीज, ऐसी बालकनीज जो ओवर हैंग्ड है। अनन्या ने बोला, दैट इज एक्साइटिंग। ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अ रियल क्वीन बिल्ट द माहेश्वर फोर्ट। एक असली रानी ने माहेश्वर फोर्ट को बनाया है। चाची ने स्माइल करते हुए बोला, यस डियर, हाँ बेटा, क्वीन अहिल्या बाई रूल्ड ओवर माहेश्वर। क्वीन अहिल्या बाई ने ही माहेश्वर पर रूल किया था। अ प्लेस इन मध्य प्रदेश। और ये माहेश्वर कहाँ पर है स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश के स्टेट में है। आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। दिस प्लेस इज जस्ट 95 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इंदौर। अब ये जो माहेश्वर फोर्ट है ये कहाँ पर है? इंदौर से कुछ 95 किलोमीटर्स दूर है। शी वॉज अ वॉरियर क्वीन। अब वो एक वॉरियर क्वीन थी, वॉरियर रानी थी। वॉरियर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु फाइट्स इन अ बैटल और अ सोल्जर। मतलब कि ऐसी रानी थी जो
बैटल्स लड़ती थी, कोई वॉर होता था तो उसमें लड़ती थी। तो जो हमारी अहिल्या बाई थी वो एक वॉरियर क्वीन थी। Who ordered to build a strong and beautiful fort on the banks of नर्मदा रिवर। उनने ये ऑर्डर किया था, उनने ये हुक्म दिया था कि मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ताकतवर, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और बहुत ही सुंदर फोर्ट बनाना है। कहाँ पर? नर्मदा रिवर के बैंक्स पर, मतलब उसके किनारे पर। तो स्टूडेंट्स आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो हमारा माहेश्वर फोर्ट था वो 95 किलोमीटर दूर था, किससे? इंदौर से। और जो हमारी क्वीन अहिल्या बाई थी वो एक वॉरियर क्वीन थी। उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और सुंदर फोर्ट बनाना है। किसके बैंक्स पर? नर्मदा रिवर के बैंक्स पर उन्हें एक फोर्ट बनाना है। देखते हैं हमें आगे क्या बताया गया है। This queen had the fortress built on a hill and from there she could see her entire kingdom of माहेश्वर। अब ये जो क्वीन थी हमारी, जो हमारी अहिल्या बाई थी, हैड द फोर्ट्रेस बिल्ड। फोर्ट्रेस मतलब अ कासल और अदर लार्ज स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग दैट इज नॉट इजी टू अटैक। मतलब कि एक हिल पर, एक छोटी सी पहाड़ी पर उनने अपना एक अलग फोर्ट्रेस बनाया था, ऐसा कासल, ऐसा फोर्ट जिसको इजीली तोड़ा नहीं जा सकता, उस पर हमला नहीं किया जा सकता। और वहाँ से वो अपना पूरा किंगडम देखती थी माहेश्वर का। मतलब कि वो वहाँ पे फोर्ट्रेस पे रहकर, वो जो छोटी पहाड़ी पर उनने फोर्ट्रेस बनाया था, वहाँ से वो अपना पूरा किंगडम माहेश्वर का देखती थी। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज अहिल्या फोर्ट। और इस फोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? अहिल्या फोर्ट। स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है। आरव ने पूछा, What was Queen Ahilia like as a ruler? अब उसने पूछा कि क्या क्वीन अहिल्या एक रूलर थी? तो रूलर का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु रूल्स अ कंट्री। एक जगह को जो रूल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूलर। अब देखते हैं, अब आरव ने क्या पूछा, क्या क्वीन अहिल्या एक रूलर थी? तो क्या रिप्लाई किया, देखते हैं। चाची ने रिप्लाई किया, शी बिलोंग्ड टू द ग्रेट होलकर फैमिली। वो एक बहुत बड़ी होलकर फैमिली को बिलोंग करती थी। हु रूल्ड द किंगडम। जो वो होलकर फैमिली थी वो पूरे किंगडम को रूल करती थी, उन पर राज करती थी। शी प्रोटेक्टेड हर पीपल एंड बिल्ट टेम्पल्स। उनने अपने जो लोग हैं, जो उनके फोर्ट के, उनके किंगडम के जो लोग हैं, उनको बहुत उनकी रक्षा करती थी और उनने बहुत सारे मंदिर बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे और वेल्स बनाए थे। The fort she built has overhanging balconies that seem to float in the air. अब जो ये इनने फोर्ट बनाया था, इसमें ऐसी बालकनीज थी जो ऐसा लगता था कि हवा में उड़ रही हैं, वो तैर रही हैं हवा में। ऐसी बालकनीज उनने अपने फोर्ट में बनवाई थी। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। She ruled with kindness and wisdom and people loved her. अब वो जो रूल करती थी, जो वो राज करती थी, वो बहुत काइंडनेस से करती थी, विजडम से करती थी। विजडम का क्या मतलब होता है? द एबिलिटी टू मेक सेंसिबल डिसीजंस एंड जजमेंट्स बिकॉज ऑफ योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। मतलब कि वो बहुत सही डिसीजंस लेती थी, वो बहुत सही फैसले लेती थी, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करती थी। और वो बहुत ज़्यादा काइंड थी, सॉफ्ट हार्टेड थी, किसी को डांटती नहीं थी, किसी से गुस्से से नहीं बात करती थी, प्यार से रहती थी। और उधर के जितने भी लोग थे उनके किंगडम के, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। A 13 feet tall statue of Queen Ahilia Bai stands even today in front of the palace like a guardian watching over her land. आज भी ये बताया गया है कि जो उनका किंगडम है, जो उनका फोर्ट है, उसके आगे आज भी 13 फीट का एक स्टैच्यू लगा हुआ है। किसका स्टैच्यू? क्वीन अहिल्या बाई का एक स्टैच्यू है 13 फीट लॉन्ग, और वो भी आज उनके पैलेस के सामने लगा हुआ है। और वो किसकी तरह लगता है? कि एक गार्डियन की तरह लगता है। गार्डियन मतलब अ पर्सन और
इंस्टीट्यूशन दैट गार्ड्स और प्रोटेक्ट समथिंग, मतलब कि एक गार्ड की तरह की जो अपनी अभी भी किंगडम को रक्षा करती है, वैसे उनने उनका स्टैचू बनाया हुआ है। और वो स्टैचू आज भी कैसे लगता है, गार्डियन की तरह लगता है कि जो अपनी लैंड, अपने किंगडम की तरफ देख रही है और उनकी रक्षा कर रही है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आरव और अनन्या ने एक साथ बोला, टेल अस मोर अबाउट द फोर्ट चाची, हमें इस फोर्ट के बारे में और बताइए चाची। चाची स्माइलिंग, चाची ने स्माइल किया और बोला, हाँ हाँ बताती हूँ। द फोर्ट इज नोन फॉर इट्स यूनिक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ग्रैंड स्टेयरकेस। अब ये जो फोर्ट है वो अपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन के लिए जाना जाता है और अपनी ग्रैंड स्टेयरकेस, मतलब यूनिक का क्या मतलब है, अनोखा, ऐसा कुछ पहले कभी किसी ने नहीं किया हुआ हो। उस कंस्ट्रक्शन, उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो जिस टाइप से बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, मतलब कि अनोखा, उसके जैसा कुछ भी नहीं, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो वैसा था, यूनिक था। और ग्रैंड स्टेयरकेस, बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, यहाँ पे कुछ दी हुई हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी ऐसी सीढ़ियाँ थी जिनके लिए वो माहेश्वर फोर्ट जाना जाता था। It was made up of special red stones brought from गुजरात एंड राजस्थान। अब वो किससे बनाया हुआ था, एक स्पेशल रेड स्टोन्स, लाल पत्थरों से बनाया गया था, जो कहाँ से लाए थे, गुजरात और राजस्थान से लाए गए थे इस फोर्ट को बनाने के लिए। अनन्या ने कहा फैसिनेटेड, मतलब कि ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग होके, बहुत खुश होके, उसमें रुचि लेते हुए, कैन वी गो देयर चाची, कैन वी सी इट, क्या हम वहां पर जा सकते हैं चाची, क्या हम उसको देख सकते हैं। देखते हैं क्या रिप्लाई किया। चाची ने रिप्लाई किया, वाई नॉट, क्यों नहीं, यू विल एंजॉय विजिटिंग द फोर्ट, तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये फोर्ट। यू नो द फोर्ट इज़ ऑन अ हिल, और ये जो तुम्हें पता है कि ये जो फोर्ट है ये एक छोटी सी पहाड़ी पर है। overlooking the town of Maheshwar on one side and the Narmada river on other side, एक साइड से तो उसको पूरा उनका माहेश्वर दिखता है टाउन, और दूसरी साइड उसके क्या है, नर्मदा रिवर है। There are many beautifully designed temples near the fort, और फोर्ट के आसपास बहुत सुंदर डिज़ाइन किए हुए, बहुत सुंदर बनाए गए मंदिर हैं। अनन्या ने एक्साइटेड होके कहा, एंड वॉट एल्स चाची, इज देयर मोर, और क्या क्या है चाची, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। देखते हैं आगे क्या बोला है। येस देयर समथिंग स्पेशल यू विल लव, हाँ वहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। The people of Maheshwar are known for weaving the famous माहेश्वरी साड़ीज। अब जो माहेश्वर के लोग हैं वो किस लिए जाने जाते हैं, वीविंग के लिए जाने जाते हैं। वीविंग का क्या मतलब होता है, द क्राफ्ट और एक्शन ऑफ फॉर्मिंग फैब्रिक बाय इंटरलेसिंग थ्रेड्स, मतलब कि बुनना। वीविंग का बेसिक क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, बुनना। और जो हमारे माहेश्वर के लोग हैं वो क्या, किसके लिए जाने जाते हैं, बुनना। क्या बुनते हैं वो, माहेश्वर साड़ीज बुनते हैं। They are made from cotton and silk and the designs are so unique. वो किससे बनाई जाती हैं, कॉटन से बनाई जाती हैं या सिल्क के कपड़े से बनाए जाते हैं, और जो उनकी डिज़ाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। यूनिक का जैसे कि मैंने आपको पीछे मतलब बताया कि ऐसा अनोखा जो और किसी से नहीं मिलता हो, वो बिल्कुल अलग हो, उसे हम यूनिक बोलते हैं। तो वो जो साड़ीज़ हैं वो कॉटन और सिल्क से बनी जाती हैं, और उनकी जो डिज़ाइंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती हैं। आरव ने कहा एंथुजियास्टिक होके, बहुत ऐसे उत्सुक होके उसने कहा, सो द फोर्ट हैज़ ओवरहैंगिंग बालकनीज, स्टैच्यूज एंड टेम्पल्स, इट सीम्स लाइक एन इंटरेस्टिंग प्लेस टू विजिट। अच्छा, तो फोर्ट में ओवरहैंगिंग बालकनीज हैं, स्टैच्यूज हैं, मंदिर हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस लग रही है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। अनन्या, लेट अस विजिट माहेश्वर वन डे, एक दिन चलो माहेश्वर को हम विजिट करते हैं। तो चाची ने बोला, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, लेट्स प्लान अ विजिट सून, जल्दी ही एक ऐसी ट्रिप बनाते हैं जब हम माहेश्वर को विजिट करेंगे।
द फोर्ट इज वेटिंग फॉर यू टू डिस्कवर इट्स सीक्रेट। तुम्हारा ये जो फोर्ट है ये तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है ताकि आप डिस्कवर कर सको इसके सीक्रेट्स को। डिस्कवर मतलब टू फाइंड और लर्न समथिंग दैट नो बडी हैड फाउंड और न्यू बिफोर, कि मतलब नई नई चीज़ें जानो। उधर विजिट करेंगे हम और उस फोर्ट के बारे में ऐसी चीज़ें जानेंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं जानी है। उसके सीक्रेट्स के बारे में, उधर क्या नई नई चीज़ें हैं, क्या उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो हमें मिलेंगी। वन डे वी शैल एक्सप्लोर इट टुगेदर। एक दिन हमें इसको एक साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सप्लोर का क्या मतलब होता है? टू ट्रैवल अराउंड अ प्लेस एट्सेट्रा इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। मतलब कि ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर हमें उसके बारे में नई नई चीज़ें सीखने को मिले, हम उसको एक्सप्लोर कर सकें, उसको जान सकें। तो उनने क्या कहा कि हम उधर ज़रूर जाएंगे और हम उस फोर्ट को, माहेश्वर जो फोर्ट है उसको ज़रूर विज़िट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये होता है चैप्टर कंप्लीट। और आपने देखा कि कैसे माहेश्वर फोर्ट बनाया गया है, अहिल्या बाई ने कैसे उसे बनाया गया है, उसके फीचर्स क्या हैं कि उधर ओवर हैंगिंग बालकनीज़ हैं, बड़े बड़े स्टेयर केस हैं, उनकी जो डिज़ाइन है, मतलब जो जैसे वो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो माहेश्वर फोर्ट, वो कितना यूनिक है। और कैसे उधर के लोग किसके लिए जाने जाते हैं? वीविंग, बुनाई के लिए जाने जाते हैं। कॉटन और सिल्क की साड़ी बनाते हैं और उस पर उनके जो डिज़ाइंस होते हैं वो भी बहुत यूनिक होते हैं। और ये फोर्ट तो है भी मध्य प्रदेश में, इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर। तो आप भी जाइएगा और इस फोर्ट को ज़रूर देख के आइएगा। आई होप कि आपको ये फोर्ट के बारे में अच्छे से सब कुछ क्लियर हो। अब हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, हम उसका मतलब जानेंगे। अब होता है, पहला है हमारा वर्ड फोर्ट। अब स्टूडेंट्स, फोर्ट क्या होता है? ऐसी पुरानी मतलब ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो किसी ने बनाए गए हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर राज किया जाता है उसे हम बोलते हैं फोर्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ड मैजेस्टिक। मैजेस्टिक मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब कि किसी में हमने बहुत वो अनोखा हो और बहुत सुंदर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैजेस्टिक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग मतलब कि जैसे कि जो यूजुअल वॉल है, सपोज घर की ये वॉल है, उसके बाहर थोड़ा सा कुछ निकला हुआ ऐसे बालकनीज, और इधर ऐसे हमें लग रहा हो कि वो हवा में उड़ रहे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओवर हैंगिंग। बालकनीज का क्या मतलब होता है? हमारे घर का ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग बैठ के एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन जो हमारे घर का होता है, जहाँ पे हम बैठ के एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली के साथ बातें करते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? बालकनीज। ओपन एरिया होता है घर का जहाँ पे हमें छत भी दिखती है, बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रूलर। रूलर मतलब कि ऐसा इंसान या ऐसी क्वीन जो किसी जगह या कंट्री को रूल कर रही हो, उन पर राज कर रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूलर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है? अनोखा, उसके जैसा कुछ भी नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिक। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो और आपको ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस देखेंगे, उनको पढ़ेंगे और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट्स दिया गया है। मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेज हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। आप हमें बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। अंटिल देन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।